नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबर मुख्य समाचार के बारे में। वीडियो को पूरा देखने के पहले वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं, ऑल पर सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएँ। पहली बड़ी खबर केवीएस की है। केवीएस के द्वारा नई भर्ती का विज्ञापन आपको जल्द से जल्द देखने को मिल सकता है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर जो नोटिस देख रहे हैं, यह 7/9/2021 का है। इसमें जो है 30/9/2021 तक जो है रिक्त पदों का ब्यौरा मांग गया है। नॉन टीचिंग एम्प्लॉयज के कितने पद हैं, इसके संबंध में पूरी जानकारी मांगी गई है। पीजीटी के पदों पर वैकेंसी आपको बहुत जल्द देखने को मिल सकती है अगर समय से ब्यौरा प्राप्त हो गया तो। आप लोग इंतज़ार थोड़ा करिए। केवीएस में बम्पर पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी होने वाला है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर नोटिस देख रहे हैं, पदों का ब्यौरा संबंधित यहाँ पर देखिए 30/9/2021 लिखा हुआ है। 30/9/2021 तक ब्यौरा उपलब्ध कराना है। खबर लखनऊ विश्वविद्यालय की है। आदेश से विरोधाभास के बाद स्पष्ट की गई स्थिति। लखनऊ विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा को लेकर मंगलवार को अभ्यर्थियों में दुविधा पैदा हो गई। दरअसल लखनऊ विश्वविद्यालय कुल सचिव की तरफ से जारी पत्र में लिखा था कि बुधवार की परीक्षा नवीन परिसर में होगी। पत्र सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अभ्यर्थियों के फोन आने लगे। गलती का एहसास होने पर जिम्मेदारी ने स्थिति स्पष्ट करते हुए बताया कि सिर्फ एलएलबी की परीक्षा दोनों परिसरों में होगी, परीक्षाएं पुराने परिसर में ही होंगी। तो सारी स्थिति को स्पष्ट कर दिया गया है। अब अभ्यर्थियों के मन में दुविधा नहीं है। दूसरे दिन 9 पाठ्यक्रमों की परीक्षा। आपको बता दें, पीजी में प्रवेश परीक्षा के दूसरे दिन 2 पालियों में 9 पाठ्यक्रमों के लिए परीक्षाएं हुई। इस दौरान रसायन विज्ञान में प्रवेश के लिए 639 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी, जबकि 224 शामिल नहीं हुई। इसी प्रकार राजनीति शास्त्र में 466 ने परीक्षा दी और 158 अभ्यर्थी शामिल नहीं हुए। हिंदी प्रवेश परीक्षा में 285 अभ्यर्थी आए, 72 गैर हाजिर रहे। मध्यकालीन एवं आधुनिक भारतीय इतिहास की परीक्षा में 287 ने इम्तिहान दिया, 92 ने छोड़ दिया। बीपीएड में 167 अभ्यर्थी उपस्थित रहे और 65 अनुपस्थित रहे। भूगर्भ विज्ञान में 130 अभ्यर्थी आए, 46 अनुपस्थित रहे। दर्शन शास्त्र में 32 परीक्षार्थी शामिल हुए, जबकि 17 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। डिफेंस स्टडीज में 23 परीक्षार्थी शामिल हुए और 11 अनुपस्थित रहे। फूड प्रोसेसिंग एंड फूड टेक्नोलॉजी की परीक्षा में 74 अभ्यर्थी आए और 75 गैर हाजिर रहे। अगली खबर है कि पुराने परिसर में ही होगी परीक्षा। यहाँ पर देखिए पूरी बड़ी बड़ी हेडिंग में लिखा हुआ है, एडिशनल प्रैक्टर को हटाने की मांग, न्यू कैंपस में धरने पर बैठे छात्र। आपको बता दें, एडिशनल प्रैक्टर को हटाने की मांग करते हुए विद्यार्थी मंगलवार को लखनऊ विश्वविद्यालय के न्यू कैंपस में धरने पर बैठ गए। आश्वासन के बाद कार्रवाई न होने के विरोध में कुलपति को ज्ञापन भी भेजा गया। अगली खबर बीबीएयू की है। बीबीएयू में प्रवेश के लिए आवेदन की तारीख बढ़ाकर 12 सितंबर 2021 कर दी गई है। फीस 13 सितंबर 2021 तक जमा होगी। आवेदन फार्म में गलती होने पर सुधार के लिए 14 से 15 सितंबर 2021 तक का समय दिया जाएगा। बीबीएयू में दाखिले लेने के लिए बीबीएयू की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगली खबर है कि मुंबई नागपुर में कोरोना की तीसरी लहर। आपको बता दें, मुंबई के मेयर किशोरी पेडनेकर ने मंगलवार को लोगों को चेतावनी देते हुए कहा है कि कोरोना की तीसरी लहर के बारे में बात करना बेकार है, क्योंकि तीसरी लहर आ चुकी है। नागपुर में इसका ऐलान भी हो चुका है। मुंबई के लिए अगले 15 दिन काफ़ी अहम साबित होंगे। उन्होंने कहा है कि 10 सितंबर 2021 से गणेश उत्सव शुरू हो रहा है। अगर लोगों ने कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया तो त्यौहार के मौसम में कोरोना मुंबई को गिरफ्त में ले सकता है। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है और महाराष्ट्र सरकार ने चेतावनी दी है, अगर कोई बाहर निकलता है, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं करता है और पकड़ा जाता है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गणेश उत्सव घर में ही मनाया जाएगा, बाहर नहीं मनाया जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, डराने लगे बढ़ते केस। यहाँ पर 300 से 400 केस प्रतिदिन आ रहे हैं मुंबई में और 19% की वृद्धि देखने को मिली है साप्ताहिक केस में और 3718 हो गए हैं एक्टिव मरीज और 0.06% हो गया है कोरोना ग्रोथ रेट। तो लगातार कोरोना के केस बढ़ रहे हैं और नागपुर में इसका ऐलान भी हो चुका है कि कोरोना की तीसरी लहर शुरू हो चुकी है। केरल की स्थिति बहुत ही दयनीय है, नागपुर की स्थिति दयनीय है, मिजोरम की स्थिति दयनीय है, महाराष्ट्र की स्थिति बहुत दयनीय है, जैसा कि आप समाचार पत्रों में लगातार पढ़ भी रहे हैं। अगली खबर की शिक्षक भर्ती धांधली का मुख्य आरोपित हुआ अरेस्ट।
यूपी एसटीएफ ने पश्चिम बंगाल से दबोचा। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा 2018 में करवाई गई एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा में हुई धांधली केस की मुख्य आरोपित गणेश प्रसाद को यूपी एसटीएफ ने पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया है। हीरापुर निवासी गणेश प्रसाद वाराणसी पुलिस ने 25,000 रुपये का इनाम घोषित कर रखा था। शुरुआती पूछताछ में गणेश ने बताया कि 2018 में हुई एलटी ग्रेड की परीक्षा में उसके गिरोह के अजीत चौहान और अजय चौहान ने अभ्यर्थियों से संपर्क किया। पेपर के सवाल बताने का वादा करके उनसे 1-1 लाख रुपये बतौर एडवांस वसूले। गिरोह के लोगों का संपर्क एग्जाम पेपर छापने वाले कोलकाता स्थित ब्लोसिंग स्क्वायर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी प्रेस के संचालक कौशिक कुमार से था। इन लोगों ने होटल में अभ्यर्थियों को 150 में से 120 प्रश्नों के उत्तर याद करवा दिए। गिरोह के सदस्य अशोक चौधरी ने इसका वीडियो बनाया और मामले की शिकायत एसटीएफ से की। इसके बाद वाराणसी के चोलापुर थाने पर गिरोह के सदस्यों व प्रेस संचालक के खिलाफ केस दर्ज करवाया गया। मामला सुर्खियों में आने के बाद गणेश फरार हो गया था। गिरफ्तारी के बाद एसटीएफ गणेश को ट्रांजिट रिमांड पर वाराणसी ला रही है। तो पश्चिम बंगाल से इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, जैसा कि आप गणेश प्रसाद का फोटो भी देख रहे हैं। अगली खबर के पॉलिटेक्निक कॉलेजों के लिए भर्ती निरस्त। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेजों में प्रधानाचार्य और प्रवक्ता के 1,256 पदों के लिए जारी विज्ञापन निरस्त कर दिया है। यह विज्ञापन 2017 से 18 में जारी किया गया था। आयोग के सचिव जगदीश ने बताया कि जल्द ही विज्ञापन जारी किया जाएगा। तो विज्ञापन आपको अक्टूबर माह में देखने को मिलेगा। अगली खबर की विद्यापीठ में छात्रों ने कुलपति व शिक्षकों को बनाया बंधक। आपको बता दें, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में कक्षाओं के संचालन की मांग पर मंगलवार सुबह छात्रों ने कुलपति समेत हेड, डीन और कर्मचारियों को 6.5 घंटे तक बंधक बनाए रखा। इसके साथ ही प्रशासनिक भवन पर ताला जड़कर धरना प्रदर्शन भी किया, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर धरना प्रदर्शन करते हुए छात्रों को देख सकते हैं। अगली खबर यूपी कोरोना कर्फ्यू को लेकर है, जिसके संबंध में एक आदेश जारी किया गया है। उस आदेश में बताया गया है कि प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू की अवधि 1 घंटा घटाई जाती है। रात 10 बजे के बजाय अब रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। बाजार और दुकानें अब रात 11 बजे तक खुल सकेंगी। अगली खबर बीएससी नर्सिंग प्रवेश की प्रक्रिया को लेकर है। आपको बताना चाहता हूं, बीएससी नर्सिंग में प्रवेश की आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 18 अक्टूबर 2021 तक किए जा सकेंगे आवेदन। प्रदेश के नर्सिंग कॉलेजों में बीएससी नर्सिंग यानी कि 4 वर्ष की प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रवेश के लिए इच्छुक अभ्यर्थी 18 अक्टूबर 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय बीएससी नर्सिंग कोर्स कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2021 की ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा कराएगा। आवेदन प्रक्रिया 1 सितंबर 2021 से शुरू हुई है। फीस 15 अक्टूबर 2021 तक जमा की जा सकेगी। विश्वविद्यालय के कुलसचिव मदन सिंह गर्ब्याल ने बताया कि प्रवेश परीक्षा अक्टूबर के अंतिम अथवा नवंबर के पहले सप्ताह में कराने की तैयारी चल रही है। अगली खबर की बीएचयू के साथ मिलकर काम करेंगे ब्रिटेन के शैक्षिक संस्थान। आपको बता दें, बीएचयू ब्रिटेन के शैक्षिक संस्थानों के साथ मिलकर काम करेगा। इसके लिए दोनों के बीच शैक्षिक और शोध में सहयोग के प्रति मंगलवार को बीएचयू पहुंचे ब्रिटिश उच्चायोग और ब्रिटिश काउंसिल के सदस्यों ने संस्थानों के निदेशक संकाय प्रमुखों संग संवाद कर सहयोग के संभावित क्षेत्रों पर चर्चा की। खबर पंत विश्वविद्यालय की है। गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्नातक स्तर यानी कि यूजी की प्रवेश परीक्षा 19 सितंबर 2021 को पंतनगर सहित प्रदेश के 7 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। इसके लिए विश्वविद्यालय के प्रवेश अनुभाग ने परीक्षा से संबंधित सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और प्रवेश पत्र भी जारी कर दिया गया है। कि फार्म लेने के लिए उमड़े अभ्यर्थी हंगामा। अभ्यर्थियों ने लगाया आरोप, निर्धारित मूल्य से अधिक दाम पर दिया जा रहा था फार्म। आपको बता दें, यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट प्राइवेट फार्म लेने के लिए मंगलवार को जीजीआईसी कटरा में बड़ी संख्या में अभ्यर्थी पहुंच गए। भीड़ अधिक होने के चलते अफरा तफरी मच गई। छात्रों का आरोप था कि फार्म निर्धारित मूल्य से अधिक दाम पर दिया जा रहा है। कतार में लगे लोगों को फार्म न देकर अंदर से ब्लैक किया जा रहा है, जबकि प्रधानाचार्य ने इन आरोपों से इनकार किया है। उनका कहना है कि भीड़ अधिक होने के कारण अभ्यर्थियों ने हंगामा करने की वजह से व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त हो गई, जिसके कारण पुलिस बुलानी पड़ी। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि फार्म को ब्लैक किया जा रहा था, ऐसा प्रधानाचार्य का कहना है। आगे से प्रक्रिया को चुस्त दुरुस्त करने के लिए 2 काउंटर बनाने की तैयारी चल रही है। अगली खबर है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को बढ़ा मानदेय जल्द। आपको बताना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के मानदेय बढ़ाने की घोषणा की गई है। विभाग के साथ मिलकर इसकी कार्य योजना तैयार की जा रही। मैंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि उनके पिछले बकाये का भुगतान भी जल्द किया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को पोषण
माह की शुरुआत कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि जल्द आंगनबाड़ी केंद्रों के अपने स्थायी भवन होंगे। इसे मिशन मोड में चलाकर पूरा किया जाएगा। अगली खबर लखनऊ विश्वविद्यालय की है। पुलिस परीक्षा में ऐन वक्त पर बदलाव। आपको बता दें, लखनऊ विश्वविद्यालय प्रशासन की एक छोटी सी लापरवाही विद्यार्थियों के लिए भारी पड़ सकती है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने चल रही पीजी पुलिस परीक्षाओं के कार्यक्रम में अचानक बदलाव किया है। अब एलएलबी की पुलिस परीक्षा 8 सितंबर 2021 को शाम की पाली में ओल्ड और न्यू कैंपस दोनों में आयोजित की जाएगी। हालांकि विश्वविद्यालय प्रशासन का दावा है कि छात्रों के प्रवेश पत्र में पहले से सेंटर लिखा गया है। विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से पूर्व में जारी प्रवेश परीक्षा कार्यक्रम में यह स्पष्ट नहीं किया गया था कि 8 सितंबर 2021 को न्यू कैंपस में किसका पेपर होगा। मंगलवार को जारी कार्यक्रम में यह स्पष्ट किया गया है कि 8 सितंबर 2021 सुबह की पाली में 11 से 12:30 बजे तक बॉटनी, प्लांट साइंस, माइक्रोबायोलॉजी व अर्थशास्त्र की प्रवेश परीक्षा पुराने कैंपस में होगी। वहीं एलएलबी की प्रवेश परीक्षा दूसरी पाली में 3 से 4:30 बजे तक विश्वविद्यालय के पुराने एवं नए कैंपस दोनों में होगी। अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र परीक्षा केंद्र पर परीक्षा शुरू होने से 1 घंटे पहले पहुँचें ताकि उन्हें किसी तरह की दिक्कत ना हो। अगली खबर बैक पेपर को लेकर है। बैक पेपर के आवेदन 15 सितंबर 2021 तक। डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में मार्च में हुई सेमेस्टर परीक्षा के बाद विद्यार्थी के लिए बैक पेपर का आयोजन सितंबर में प्रस्तावित है। इस क्रम में विद्यार्थियों को ऑनलाइन आवेदन करने का अवसर 15 सितंबर 2021 तक बढ़ा दिया गया है। अगली खबर है कि पहली दफ़ा एमबीए में सीधे प्रवेश देगा इग्नू। आपको बता दूं, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अर्थात इग्नू पहली बार बगैर प्रवेश परीक्षा मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एमबीए में सीधे प्रवेश देगा। यह व्यवस्था प्रयागराज स्थित विश्वविद्यालय के इलाहाबाद डिग्री कॉलेज अध्ययन केंद्र में भी लागू होगी। इसके लिए छात्र छात्राएँ 30 सितंबर 2021 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगली खबर की स्नातक के परिणाम से कई छात्रों के नंबर गायब। आपको बता दें, प्रोफेसर राजन सिंह उर्फ रज्जू भैया विश्वविद्यालय ने वार्षिक एवं सेमेस्टर परीक्षाओं का रिजल्ट जारी कर दिया है। रिजल्ट से कई छात्र छात्राओं के अलग अलग विषयों में 0 अंक मिले हैं। इसकी शिकायत छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन से की है। छात्रों का कहना है कि PRSU की ओर से आश्वासन मिला है कि तकनीकी त्रुटि के कारण ऐसा हुआ है। जल्द ही दूसरी मार्कशीट जारी की जाएगी। अगली खबर बिहार शिक्षा विभाग की है। राज्य सरकार के द्वारा पंचायती राज संस्थान एवं नगर निकाय संस्थान के अधीन पंचायत प्रारंभिक शिक्षक, नगर प्रारंभिक शिक्षक की मूल कोटि के स्वीकृत 40,518 पद को प्रत्यार्पित करते हुए शिक्षा विभाग बिहार सरकार के नियंत्रणाधीन राजकीयकृत प्राथमिक विद्यालयों में 40,518 प्रधान शिक्षक के पद सृजन की स्वीकृति के उपरांत प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक की नियुक्ति हो सकेगी, जिससे विद्यालयों के प्रभावी नेतृत्व, प्रबंधन और शिक्षा विभाग में गुणवत्तापूर्ण सुधार हो सकेगा। तो मैं आपसे बताना चाहता हूं कि 40,518 पदों पर जल्दी भर्ती आने वाली है। आपके लिए गुड न्यूज़ है। संजय कुमार, अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार के द्वारा यह प्रेस नोट जारी किया गया है। अगली खबर के स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना टीके का बूस्टर डोज देने की तैयारी। अध्ययन वैक्सीन लेने के बाद भी डेल्टा स्वरूप कर रहा है संक्रमित। आपको बताना चाहता हूं कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए पूरे देश में स्वास्थ्य कर्मचारियों को टीके का बूस्टर डोज लगाने पर विचार चल रहा है। केंद्र सरकार इस पर जल्द ही अंतिम निर्णय लेगी। वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर स्वास्थ्य कर्मचारियों को टीकाकरण के 6 महीने बाद बूस्टर डोज देने का निर्णय हो सकता है, यानी कि तीसरी डोज लगेगी। अगली खबर की ITI प्रशिक्षित 51,000 को 6 माह में दिलाएंगे नौकरी। आपको बता दें, प्रदेश के व्यवसायिक शिक्षा व कौशल विकास राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि ITI प्रशिक्षित 51,000 युवाओं को 6 माह में उद्योग में नौकरी दिलाई जाएगी। 40,000 अभ्यर्थियों को उद्योग और MSME में शिष्टा प्रशिक्षण भी दिलाया जाएगा। इस दौरान युवाओं को 7,000 रुपये प्रतिमाह अप्रेंटिस भत्ता भी दिया जाएगा। कौशल विकास मिशन के तहत 41,000 युवाओं को हेल्थ केयर सेक्टर में विभिन्न विशेषताओं का प्रशिक्षण दिलाने का भी लक्ष्य रखा गया है। तो वेतन कितना मिलेगा? आपको पहले 7,000 रुपये मिलेगा। यहाँ पर बताया गया है कि 2021 में 45 जिलों में 27,000 से अधिक महिला स्वरोजगार सिलाई कढ़ाई प्रशिक्षित किया जाएगा। तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ, जो भी रोजगार इनके द्वारा दिया जाएगा उसका वेतन इतना कम होगा कि आप रोजगार करने नहीं जाएंगे। 7,000 में कहीं जीवन यापन होगा? मंथली आपको 7,000 रुपया दिया जाए और काम करने के लिए लगा दिया जाए तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो यह एक ढोंग ढकोसला है। इस पर मैं विश्वास नहीं करता हूँ, इसलिए नहीं करता हूँ। कम से कम 18 से 19,000 रुपये मंथली मिले तभी जीवन यापन हो सकता है। अगली खबर अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान में आतंकी सरकार।
रहबरी सूरा का प्रमुख मुल्ला अखुंद, प्रधानमंत्री बरादर उप प्रधानमंत्री। 37 करोड़ का इनामी आतंकी व हक्कानी नेटवर्क का प्रमुख सिराजुद्दीन गृह मंत्री बनाया गया है। तो यहाँ पर देखिए तीनों की तस्वीर लगाई गई है और यहाँ पर लिखा हुआ है पाक के खिलाफ गुस्सा, सड़कों पर उतरे सैकड़ों लोग, तालिबान ने बरसाई गोलियां, महिलाओं ने की विरोध प्रदर्शन की अगुवाई, बंदूकधारियों का घेराव कर भिड़ते दिखे लोग, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर तस्वीर देख सकते हैं। तो अफगानिस्तान की हालत बहुत बुरी है। अफगानिस्तान में आतंकी सरकार बन चुकी है जो कि कई आतंक फैलाए जा सकते हैं अफगानिस्तान के द्वारा कई देशों में। तो सभी देशों को इसके संबंध में जानकारी होनी चाहिए और सतर्क रहना चाहिए। अलीगढ़ शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों की मांगों पर 10 दिन में होगा निर्णय। आप सभी को बताना चाहता हूँ 10 दिन का समय दिया गया है। शिक्षक भर्ती के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को मंगलवार को राजस्व परिषद के चेयरमैन से वार्ता हुई। इसमें 10 दिन में मांगों पर निर्णय लेने का आश्वासन दिया गया। आश्वासन न मिलने की स्थिति में यह धरना प्रदर्शन चल रहा था। आश्वासन मिलने के बाद भी अभ्यर्थियों ने इको गार्डन में चल रहे धरने को शांतिपूर्वक जारी रखने का निर्णय लिया है। साथ ही चेतावनी दी है अगर मांग पूरी न हुई तो 15 दिन बाद निर्णायक आंदोलन शुरू किया जाएगा। अभ्यर्थियों की 5 सदस्यीय टीम को बुलाया गया है बात करने के लिए। मैं आपसे बताना चाहता हूं अभ्यर्थियों के 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल की राजस्व परिषद के चेयरमैन मुकुल सिंघल से वार्ता कराई गई है। प्रतिनिधिमंडल में शामिल ओबीसी एससी संगठित मोर्चा के अध्यक्ष विजय कुमार, सचिव आशीष यादव, मुक्ता कुशवाहा और तस्लीम और अमरेंद्र को मुख्य सचिव ने 10 दिन में निर्णय लेने का आश्वासन दिया। मैं आपसे बताना चाहता हूँ अमरेंद्र बाहुबली जो कि धरने की अगुवाई कर रहे हैं, एक प्रकार से ये नेता हैं जो प्रयागराज में अनिल सिंह के साथ रहते हैं। अनिल सिंह और अमरेंद्र बाहुबली ने कई धरनों की शुरुआत की थी जो कि सफल हुई और प्रतियोगी छात्रों अभ्यर्थियों के हित में कार्य करते हैं। तो मैं आपसे बताना चाहता हूं अगर निस्तारण नहीं हुआ तो विधानसभा का घेराव भी हो सकता है। और जो जानकारी मिली है 30,000 पद ऐड करने के मूड में सरकार नहीं है। नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती देकर 30,000 पद को ऐड करके इन लोगों को मौका देने की तैयारी चल रही है। फिलहाल देखना होगा क्या होता है, आगे कुछ जानकारी मिलेगी चैनल के माध्यम से अवश्य दी जाएगी। अगली खबर यूपीपीएससी की है, इसलिए स्केलिंग पर रुख स्पष्ट करे आयोग। आपको बताना चाहता हूँ प्रतियोगी छात्र संघ समिति की सदस्यों के द्वारा मांग की गई है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पीसीएस में स्केलिंग को लेकर अपना रुख स्पष्ट करे। स्केलिंग को लेकर विवाद लगातार बढ़ रहा है। छात्र दावा कर रहे हैं कि आयोग ने पीसीएस में स्केलिंग प्रणाली को हटा दिया है और इससे मानविकी एवं हिंदी माध्यम के छात्रों को बड़ा नुकसान हो रहा है। पीसीएस में स्केलिंग और मॉडरेशन की प्रक्रिया को लेकर विवाद काफ़ी पुराना है। सीबीआई ने जब पीसीएस 2015 में धांधली को लेकर एफआईआर दर्ज की थी तो उसमें भी स्पष्ट किया गया था कि मॉडरेशन की आड़ में अंकों से छेड़छाड़ की गई है। कुछ अभ्यर्थियों को अनावश्यक रूप से इसका फायदा पहुंचाया गया है। यह विवाद थमा नहीं था। पीसीएस 2018 का परिणाम जारी होते ही स्केलिंग को लेकर नया विवाद शुरू हो गया है। तो इस पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को बात करनी चाहिए। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के अध्यक्ष अवनीश पांडे का कहना है कि आयोग स्केलिंग को लेकर स्पष्ट नहीं कर रहा है, जिससे प्रतियोगियों का आयोग से भरोसा उठ रहा है। अवनीश की मांग है कि आयोग के अध्यक्ष सामने आएँ और स्पष्ट करें कि पीसीएस में स्केलिंग की व्यवस्था लागू है या नहीं है। इसके संबंध में अभी तक कोई जानकारी आयोग के द्वारा नहीं दी गई है। अगली खबर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की है। वार्ता के बाद चयनित अभ्यर्थियों का कार्मिक अनशन हुआ खत्म। आपको बता दें उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर टीजीटी 2016 सामाजिक विज्ञान और कला के चयनित अभ्यर्थियों ने मंगलवार को 7वें दिन कार्मिक अनशन खत्म कर दिया। चयन बोर्ड उप सचिव ने अभ्यर्थियों को बताया कि विद्यालय आवंटन के लिए सकारात्मक पहल की जा रही है। कुछ विसंगतियाँ हैं जिनको दूर करने के बाद विद्यालय आवंटित कर दिया जाएगा। मेरे द्वारा आपको बताया गया था कि सितंबर के अंतिम अक्टूबर से प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। जो बताया गया था वही सही साबित होती नजर आ रही है। अगली खबर प्रवक्ता परीक्षा 19 को प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया है। जीआईसी प्रवक्ता के 1473 पदों पर भर्ती के लिए 5 लाख अभ्यर्थियों ने किए हैं आवेदन। केंद्रीय आवंटन से अभ्यर्थियों में नाराजगी। आपको बता दें जीआईसी प्रवक्ता भर्ती परीक्षा के लिए केंद्र आवंटन से अभ्यर्थियों में नाराजगी है। प्रयागराज के तमाम अभ्यर्थियों को दूसरे जिले में केंद्र आवंटित कर दिए गए हैं। अभ्यर्थियों का आरोप है कि आयोग ने केंद्र आवंटन प्रक्रिया में लापरवाही की है और इससे अभ्यर्थियों को ही दिक्कत होगी। अगली खबर स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में भर्ती के लिए इंटरव्यू 13 से शुरू किया जाएगा। यूपीपीएससी में प्रांतीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के तहत एलोपैथिक चिकित्सा अधिकारी ग्रेड 2 लेवल 2 के विभिन्न विशेषज्ञता में माइक्रोबायोलॉजिस्ट एवं पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट के पदों पर
भर्ती के लिए इंटरव्यू 13, 14 एवं 15 सितंबर 2021 को निर्धारित की गई। इसकी विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर दी गई है। कोई पढ़ने में त्रुटि हुई तो क्षमा चाहता हूं, क्योंकि इसमें स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेट करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। वीडियो लाइक शेयर करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलता है। मैं इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी आपके लिए लाता रहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।